आइए दोस्तों, अभी पढ़ते हैं कि अनडिटरमाइंड टर्म्स क्या होती है और क्या इनका पर्पज़ है। अभी हमने देखा कि अनडिफाइंड और इन्फिनिटी को हमने समझा वन बाय वन। अभी हम पढ़ेंगे अनडिटरमिनेट टर्म्स। ठीक है, ये अनडिटरमाइंड टर्म्स कह सकते हैं। तो एक एग्जांपल की तरह समझते हैं हम। वैसे अगर हम समझें तो हमारे पास 7 टर्म्स होती हैं जो अनडिटरमाइन होती है, इनडिटरमाइन, अनडिटरमिनेट जो भी कह सकते हैं। अनडिटरमाइन टर्म्स हमारे पास होती है। ठीक है, वो 7 टर्म्स होती है। वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ से एक टर्म को पिक करके चलता हूँ। मान लीजिए मैंने एक टर्म पिक कर लिया यहाँ से। मैं बताऊंगा वन बाय वन कौन सी 7 टर्म्स हैं। ठीक है, अभी 0 बाय 0 हमारे पास मैंने टर्म मान के चला। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने रख दिया x, जैसे हमने 1/0 x रखा था। ठीक है, तो 0.0 आएगा। अब 0 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करें कि इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर हमें 0 मिल जाए। आप देख रहे हैं कि x को अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या नंबर रखूं यहाँ पे कि आंसर 0 है। आप कहेंगे 1, फिर मैं कहूँगा 2, आप कहेंगे 3, कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर 1, 2 कोई भी रख दो, माइनस प्लस जो भी। ठीक है, सारे रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो कितने कोई भी रियल नंबर आ सकता है x का यहाँ पे, रेशनल, इरेशनल, जो भी। ठीक है, तो आंसर हमेशा इसके अंदर 0 ही आएगा। तो आप बता सकते हैं कि x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसी कारण मतलब x यहाँ पे वेरी कर रहा है। x यहाँ पे x इज वेरी, x यहाँ पे वेरी कर रहा है हमारे पास। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कोई भी नंबर आएगा, लेकिन वैल्यू आंसर हमें 0 ही मिलेगा। आप देख रहे हैं आंसर हमें 0 ही मिलेगा। तो ये जो x है, इस प्रकार की जो भी टर्म्स बनेंगे हमारे पास, इस प्रकार की ये एक टर्म अनडिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट टर्म कह सकते हैं, जिसका आंसर तो एग्जिस्ट करता है। जैसे इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं किया था कि 1/0 हमने देखा कि लिमिट लगाने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज नहीं किया था, और इस x को 0 को हमने इस साइड भेजा था। तो आपने देखा कि ये कोई टर्म है ही नहीं ऐसी कि 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 1 आ जाए, तो वो टर्म ही अनडिफाइंड थी। फिर हमने लिमिट का कंसेप्ट यूज किया, तो हमने इन्फिनिटी उसका आंसर निकाला था कि वो इन्फिनिटी को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने लिमिट का कंसेप्ट यूज नहीं किया। लिमिट का कंसेप्ट यूज करने के बाद तो इसका भी आंसर निकलता है। आप एक बार इसको जस्ट देखिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी नंबर मैं यहाँ पे रखूँ x, तो मेरे को हमेशा आंसर 0 मिलेगा। मतलब कोई भी नंबर रख दूँ यहाँ पे, ये नहीं है कि कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे नंबर तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो नंबर पता नहीं कौन सा रखे, मतलब वेरी कर रहा है वो नंबर। तो उस टर्म को इनडिटरमिनेट या अनडिटरमिनेट टर्म्स हम कहेंगे, जिसका आंसर तो निकलता है लेकिन ये पता नहीं है कि उसका आंसर आएगा क्या, मतलब कि वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास 7 टर्म्स हैं। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसी कौन सी 7 टर्म्स है जिनका आंसर वेरी करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वन बाय वन। एक तो हमारे पास हो गया, अभी हमने पढ़ा 0 बाय 0, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, थर्ड है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और फिर है 0 इंटू इन्फिनिटी, फिर है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, फिर है 0 टू द पावर 0, और लास्ट वन 3 4 5 6, लास्ट वन है इन्फिनिटी टू द पावर 0। ये 7 टर्म्स हमारे पास है। आप एक बार इनको देख लीजिए। 0.0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0। वन बाय वन इनको समझते हैं। आइए, ये अभी हमने पढ़ा कि ये क्यों वेरी करता है ये नंबर, तो ये तो हमने अभी पढ़ लिया। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसका भी कोई फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इन्फिनिटी कोई एक फिक्स नंबर नहीं है हमारे पास कि हम उस नंबर को इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है ये कह सकते हैं। तो आपने कोई नंबर सोचा, मैंने कोई नंबर सोच लिया, तो इसका ये थोड़ी है कि फिक्स आंसर आएगा हर बार। ये थोड़ी है कि आपने एक नंबर सोचा, मैंने एक बहुत बड़ा नंबर सोचा, दोनों को हमने माइनस किया तो कोई फिक्स आंसर आ रहा है। कोई भी नंबर सोच सकते हैं हम, बड़ा नंबर सोचना मतलब कि हमें, तो इसका आंसर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, वेरी करेगा ये कंडीशन में कि हमें कहाँ तक सोचना है कहाँ तक नहीं, जो भी है। ठीक है, तो इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है। तो ये भी अनडिटरमिनेट टर्म है, इसका आंसर जरूर आएगा लेकिन वो फिक्स नहीं है, वेरी करेगा। इसी प्रकार इसका अगर हमने 2 अलग अलग नंबर सोचे हैं, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, तो उनका डिवाइड में पता नहीं क्या आएगा, वो नंबर कितने बड़ा हो सकता है, और ये नंबर उससे बड़ा हो सकता है, या ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है। ये तो ये टर्म भी हम इजीली समझ गए कि अनडिटरमिनेट क्या होती है। अब यहाँ पे देखते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो, मैं इसको लिख देता हूँ, मान लीजिए हमारे पास आ गया 1/0, 1/0। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1/0 इन्फिनिटी कब आता है, जब ये 0 को अप्रोच, ये 0 की ओर टेंड करता है ये नंबर। यहाँ पे अगर ये 0 है, अप्रोचिंग टू 0 है, तभी इसका आंसर इन्फिनिटी की ओर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अब इसको, ये जो 1 है इसको 0 जो है साइड में शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, जो ये लास्ट 4 टर्म्स हैं, इन टर्म्स में जो 0 जो है, और यहाँ पे स्पेशली 1, तो यहाँ पे 0, ये दोनों 0, यहाँ पे ये 0 और ये इन्फिनिटी 1, सॉरी ये 1, ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं, यहाँ पे ये लिमिटिंग 0 है। अगर मैं इसकी वैल्यू लिमिटिंग 0 ही पुट करूँ, मान लीजिए मेरे पास इसका आंसर है, मैंने इसका आंसर रख दिया, मान लीजिए आप इसका आंसर ये कर देता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने रख दिया 0.0001, तो ये मान लीजिए और बड़ा कर देते हैं, इस नंबर को छोटा कर देते हैं ताकि ये बड़ा हो जाए। अब देखेंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस नंबर को जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1 के लास्ट में 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग 0 को भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है हमें, अगर यहाँ पे एग्जैक्ट 0 आएगा तो आंसर 0 आ जाएगा, ये ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये लिमिटिंग 0 है। अगर मैं ये लिमिटिंग 0 मान के चलता हूँ तो हमें पता नहीं कि आंसर क्या आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया 1 के लास्ट में 0 लग जाएंगे सभी, 1 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी आपने कहा कि ये लिमिटिंग 0, तो लिमिटिंग 0 कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है कि आप कितना ही छोटा कर सकते हैं इस नंबर को, और 0 लगाते जाएंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसको कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं आ रही, आंसर जरूर आ रहा है लेकिन कोई फिक्स नहीं आ रहा है, वेरी कर रहा है यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं ये भी अनडिटरमिनेट रन है। इसी प्रकार 1 टू द पावर इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा, जो 1 की वैल्यू है वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये आपको स्पेशल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट 1 यहाँ पे नहीं है, ये लिमिटिंग 1 है। अगर एग्जैक्ट 1 की वैल्यू देखेंगे हम तो इन्फिनिटी आएगा, आंसर 1 ही आएगा। मान लीजिए मैंने 1 की पावर 1000 कर दी, तो आप देखेंगे इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को 1000 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये, लेकिन यहाँ पे जो 1 है वो लिमिटिंग 1 है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 1 है वो लिमिटिंग 1 है, मतलब कि अगर मैं x मान के चलूँ x टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है, तो x अप्रोच कर रहा है जैसे 1 की अप्रोचिंग टू 1 है, मतलब कि थोड़ा बड़ा है x से 1 से थोड़ा छोटा, जैसे बड़ा लेके चलेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 1.0000001 कह सकते हैं, ठीक है। अगर छोटा लेके चलेंगे तो हम कह सकते हैं 0.99 इस प्रकार से। तो आप देखेंगे उसका आंसर फिक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि लिमिटिंग 1 है तो उसका आंसर फिक्स नहीं है हमारे पास, आंसर जरूर आएगा लेकिन फिक्स नहीं है। अगर फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है, तो वो अनडिटरमिनेट रन है। इसी प्रकार 0 टू द पावर और इन्फिनिटी टू द पावर 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप 0 टू द पावर 0, अब इसको समझते हैं। 0 टू द पावर को हम इस प्रकार बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पहली बात तो यहाँ पे ये 2 0 है, ये फिर से लिमिटिंग, चलो इसको एक और कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 0 टू द पावर 0, आपने ये तो देखा ही होगा कि कोई भी नंबर है x y z, जो भी हमने 5 की पावर लिखा 0, ठीक है, तो ये 1 आएगा हमेशा, ये 1 आता है हमेशा, हमें पता है कि कोई भी नंबर उसकी पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन 0 को मैं कितने टाइम लिख दूँ, 0 को मैं 1 टाइम लिखूँ, 2 टाइम लिखूँ, 3 टाइम लिखूँ, हमें पता है 0 आएगा। 0 को एक तरीके से सोचें हम कि 0 टाइम लिखूँ तो भी 0 आ रहा है, एक प्रकार से आप सोच सकते हैं, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये आंसर 0 बता रहा है और एक नंबर कह रहा है कोई भी नंबर की पावर 0 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि 0 तो कह रहा है कि मैं 0 बनाऊं, और एक नंबर कह रहा है किसी की पावर 0 1 आएगा, तो 0 या 1 में हमें पता नहीं कौन सा नंबर चूज करना है, तो यहाँ पे वेरी कर रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये भी इनडिटरमिनेट टर्म्स हमारे पास। इसके बाद इन्फिनिटी टू द पावर 0, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इन्फिनिटी को यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब मैं एक नंबर लिख के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए इन्फिनिटी आपने कोई नंबर लिख दिया, लाइक कोई भी बहुत बड़ा नंबर लिख दिया आपने, जो अप्रोचिंग टू है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फिर बता रहे हैं कि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है, आपने कोई नंबर लिख दिया, उसकी पावर ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। अगर एग्जैक्ट 0 आएगी तो आंसर 1 आ जाएगा यहाँ पे,
एग्जैक्ट जीरो आएगा तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे भी 1 जो है वो लिमिटिंग जीरो है, यहाँ पे जो सॉरी जीरो जो है वो लिमिटिंग जीरो मतलब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसकी भी हम फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये जो टर्म्स हमने देखी ये हमारे पास इनडिटरमिनेट टर्म्स थी जो वेरी कर रही थी कंडीशन टू कंडीशन, कि क्या कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं और वो वेरी करेगी। तो इसी प्रकार से इनको हम कहेंगे इनडिटरमिनेट टर्म। इन सभी टर्म का आंसर तो निकलता है लेकिन वो अलग अलग निकलता है, किसी कंडीशन में कोई कुछ आंसर आएगा, किसी कंडीशन में कुछ आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अनडिफाइंड में, तो यहाँ पे कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती कि उसका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आंसर तो आएगा लेकिन वो पता नहीं क्या आएगा, वेरी करेगा।